हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन स्वीडन। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्वीडन में जो नए वर्क परमिट के लॉ हैं उनके बारे में। स्वीडन ने 1 नवंबर से नए वर्क परमिट के लॉ इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उसमें जो मेन बेसिक चेंज है वो ये है कि स्वीडन में इन्होंने सैलरी की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है। पहले जो वर्क परमिट की मिनिमम सैलरी थी, थ्रेशोल्ड सैलरी जिसे कहते हैं, वो थी 13,000 करोड़, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 27,360 करोड़ कर दिया गया है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि उनके फ्यूचर के साथ अब क्या होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री हैं जिन पे लोग काम करते हैं जिनकी सैलरी 27,360 करोड़ नहीं है। जैसा कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कोरियर की इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जिनमें आप फुल टाइम जॉब करके भी 27,360 करोड़ नहीं कमा सकते। अभी मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन पे ये लॉ भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। वो जो भी ऐसे लोग जिनके पास अभी वैलिड वर्क परमिट है, चाहे वो 1 साल का है, 1.5 साल का है, उन पे ये भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। जब वो एक्सटेंशन के लिए जाएंगे ये लॉ उन पे तब इंप्लीमेंट होगा। अगर आपके पास जितना भी वैलिड परमिट है वो आप सेम अपनी प्रीवियस सैलरी पे निकाल सकते हो ओवर टाइम, चाहे वो 15,000 करोड़ पे आपने वर्क परमिट लिया था, 20 पे लिया था, जितने पे भी लिया था। लेकिन जब आप एक्सटेंशन पे जाओगे तो आपको नई रिक्वायरमेंट्स की जो सैलरी होगी वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको 1 नवंबर से ये सैलरी की रिक्वायरमेंट पूरी करना पड़ेगी। ऐसे जो भी लोग जिनकी एप्लीकेशन माइग्रेशन वर्कर में है, वो पेंडिंग में पड़ी है, चाहे उन्होंने 1 साल हो गया उसे अप्लाई किए हुए, उन्हें ये 1 नवंबर से नई सैलरी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। और वो लोग जो एक्सटेंशन डालना चाहते हैं अपनी किसी भी वीजा पे, चाहे उन्होंने 48 मंथ कंप्लीट कर दी है पीआर के ऊपर, या वो अपने जो सेकंड वर्क परमिट है उसकी एक्सटेंशन डालना चाहते हैं, उन्हें ये नई रिक्वायरमेंट पूरी करना पड़ेगी सैलरी की। अब कुछ लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि उनकी सैलरी है 26,000 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, और वो काम करते हैं रात को या शाम को। स्वीडन में ये जो इनकन्वीनियंस आवर होते हैं उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पे किया जाता है। जैसे शाम को अगर काम करो तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, अगर आप रात की शिफ्ट करते हो आपको थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो जिसे स्वीडन में ओबे कहते हैं, OB 1 और OB 2। अगर ये पैसे आपकी सैलरी के साथ मिलकर आपकी सैलरी 27,360 प्लस हो जाती है तो ये तब भी आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा, अनटिल अनलेस आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी है 26,000 करोड़ और आपके एम्प्लॉयर को पता है ये बंदा मेरे पास रोजाना रात को या शाम को काम करता है और ये पर मंथ 1500 2,000 निकाल लेता है जो ओबे पे होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एज ए सैलरी आपको 28,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है तो ये तब आपके लिए काम करेगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वो दे 26,000 करोड़ का और बेशक आप ओबे पे 3,000 करोड़ भी कमा लेते हो तो ये आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेंगे आपकी सैलरी कितनी है। आपकी सैलरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 26,000 करोड़ है। अब आप पता नहीं, फ्यूचर में सुबह में काम करना शुरू कर दो, दिन में करो, आप वो बाउंडिंग नहीं है उसे देने की। वो दे जरूर है आपको पैसे, लेकिन वो बाउंड नहीं है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप बाउंड हो जाते हो। तो अगर वो आपका एम्प्लॉयर आपको लिख कर दे देता है, आपकी 28,000 सैलरी करके दे देता है, तो फिर ये आपके लिए काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, ये सैलरी हर साल बढ़ेगी। जैसे इन्होंने जब ये लॉ इंप्लीमेंट करने की बात की थी तब ये 26,000 की बात कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने लॉ इंप्लीमेंट किया तो ये 27,360 पर लेकर आए हैं। क्योंकि जो स्वीडन के अंदर ओवरऑल जो मिडियम सैलरी है उसका ये 80% होता है, तो ये हर साल बढ़ती है। तो नेक्स्ट ईयर ये में भी 28,000 समथिंग हो जाए, तो आपको साथ में फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि इस सैलरी ने हर साल बढ़ना है। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर आप सैलरी को किस तरह कवर कर सकते हो। ये मेरी वीडियो थी स्वीडन के नए वर्क परमिट लॉ के बारे में। अगर कोई भी फ्यूचर में नए लाएंगे, कोई भी रद्दोबदल होगा तो मैं उसके बारे में आपको आगाह करता रहूंगा। उसके अलावा भी जो भी टॉपिक मुझे लगेंगे जरूरी है आपके लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनके बारे में मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।